अभी हम कंट्रोल एम के पास थे। कंट्रोल एम से जहाँ पर भी कर्सर है वो सेंटेंस को एक टैब स्पेस आगे ले जाएगा। सो इट मूव्स द इंडेंट 1 टैब स्पेस अहेड। इंडेंट मतलब जो रूलर के ऊपर है। कंट्रोल एन ये अगला शॉर्टकट है। कंट्रोल प्लस एन से न्यू फाइल, नए फाइल को खोल सकते हैं हम। किसी भी एप्लीकेशन का नया फाइल कंट्रोल एन से खुलता है। फिर नेक्स्ट शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ओ जो फाइल को ओपन करता है, ओपन्स फाइल्स। ये फाइल्स हार्ड डिस्क के ऊपर सेव्ड होते हैं जो आप ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुलता है जिससे कि आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ऐसे कंट्रोल प्लस पी करने से ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। सो ये है आपका प्रिंट डायलॉग बॉक्स। जो भी सेटिंग्स या चॉइसेस करने हैं यहाँ आके आप चॉइसेस करेंगे प्रिंट डायलॉग बॉक्स से। ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स है जो खुला है अभी। यहाँ पे आप प्रिंटर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कितने पेजेस प्रिंट करने हैं वो चूज़ करेंगे। ओके, एक साइड या दोनों साइड आपको करना है ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कोलेटेड या अनकोलेटेड। कोलेटेड मतलब जितना बड़ा डॉक्यूमेंट है उसका हर एक पेज प्रिंट आउट होने के बाद दूसरी कॉपी प्रिंट आउट होती है। एंड अनकोलेटेड मतलब पहले एक पेज की पूरी कॉपियाँ निकालने के बाद दूसरी पेज की कॉपियाँ निकलेगी। ओके, फिर मार्जिन सेटिंग इधर कितने पेजेस एक शीट पे आने हैं ये इधर। इस प्रकार की सेटिंग करने के बाद प्रिंट कमांड देते हैं ताकि प्रिंट आउट निकल आए। अभी अगला कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल प्लस क्यू से आगे गया इंडेंट कंट्रोल एम से एकदम पीछे आ जाता है पहले पोजीशन पे। जैसे आपने कंट्रोल एम 3 बार दबाया तो वो 3 टैब आगे गया। सो एक बार कंट्रोल क्यू करने से इंडेंट वापस आता है स्टार्टिंग पोजीशन तक। सो इसका मतलब ब्रिंग्स द इंडेंट बैक टू द स्टार्ट ऑफ लाइन। ये इसका मतलब है कंट्रोल प्लस क्यू। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस आर। ये टेक्स्ट को राइट अलाइन करता है, टेक्स्ट को राइट की ओर करता है। सिलेक्ट करो कोई भी टेक्स्ट एंड कंट्रोल आर दबाओ तो टेक्स्ट राइट की ओर गया। जैसे अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया इस प्रकार से, कंट्रोल प्लस आर दबाया तो राइट हैंड साइड में गया टेक्स्ट। कंट्रोल प्लस ई दबाया तो सेंटर एंड कंट्रोल प्लस एल दबाया तो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट ऑफ द पेज। ओके, तो इस प्रकार से कंट्रोल आर होता है। कंट्रोल प्लस एस फाइल को सेव करता है। जहाँ पर भी चेंजेस हुए हैं फाइल में वो परमानेंट हो जाते हैं। इसका मतलब फाइल में जितने भी चेंजेस हैं वो परमानेंट हो जाते हैं। फाइल को सेव करने का शॉर्टकट है। फिर कंट्रोल टी ये हैंगिंग इंडेंट देता है। हैंगिंग इंडेंट मतलब पहला लाइन जहाँ है पैसेज का वहाँ वहीं रहेगा, सिर्फ नीचे वाले लाइन पैसेज के आगे एक टैब स्पेस अहेड जाएगा। और जितनी बार कंट्रोल टी किया उतनी बार वो नीचे वाले लाइन आगे जाते रहेंगे। एंड फिर वापस लाने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन, कोई भी टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं कंट्रोल प्लस यू से। कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट, कोई भी कॉपी की हुई टेक्स्ट इधर पेस्ट किया जा सकता है। जैसे हमने कंट्रोल सी करके टेक्स्ट को कॉपी किया था, सीधा मैं इधर कंट्रोल वी दबाऊंगी सो जो भी कॉपी किया इधर पेस्ट हो जाता है।
ओके, अभी मैं यहाँ कंट्रोल Z करती हूँ, अंडू करती हूँ, क्योंकि मुझे आगे वाले शॉर्टकट्स लिखने हैं। ओके, सो कंट्रोल Z मतलब अंडू, बारी आने पे टाइप करूँगी। इधर कंट्रोल प्लस W मतलब क्लोज़ फाइल, किसी भी ओपन फाइल को क्लोज़ करने के लिए, या क्लोज़ विंडो भी कहते हैं इसको, कोई भी खुला विंडो बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस W। फिर कंट्रोल प्लस X, कंट्रोल प्लस X मतलब कट, जो भी कॉपी किया है वो तो उसकी कॉपी बन जाती है, डबल कॉपी होती है, मगर जो कट किया है कंट्रोल X करके, वहाँ से निकल के दूसरी जगह पे आप टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं इसकी वजह से। कंट्रोल Y से रीडू होता है, जो भी अंडू किया है उसको रीडू करने के लिए कंट्रोल प्लस Y, एंड कंट्रोल प्लस Z अंडू करने के लिए। कोई भी चेंजेस आपको अगर उससे बाहर निकलना है तो कंट्रोल प्लस Z करिए, उससे बाहर निकल आते हैं। अगर वापस उसमें जाना है तो कंट्रोल Y करो, वो रीडू हो जाएगा। इसके अलावा बाकी शॉर्टकट्स हैं, जैसे शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 मतलब शिफ्ट प्लस फंक्शन की F3 दबाने से आपका अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस ये सब हो जाता है। इसका मतलब है शिफ्ट प्लस F3, अपर केस, लोअर केस, स्मॉल लेटर्स इसका मतलब, ओके, सेंटेंस केस, इस प्रकार से शिफ्ट प्लस F3, अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस। फिर कंट्रोल प्लस एंटर इसी डॉक्यूमेंट में करने से नया पेज जुड़ जाता है इसी फाइल को, न्यू पेज गेट्स एडेड टू दिस डॉक्यूमेंट। इसी डॉक्यूमेंट में नया पेज जुड़ जाता है। फिर कंट्रोल होम करने से, कंट्रोल प्लस होम करने से कर्सर पहले लाइन में आ जाता है। किसी भी फाइल के पहले लाइन में ले जाने के लिए, फाइल के पहले लाइन में ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम, एंड वैसे ही कंट्रोल प्लस एंड फाइल के अंत में ले जाने के लिए। ओके, सो इस तरह से शॉर्टकट्स हैं, कुछ शॉर्टकट्स हैं जो उपयोग होता है टाइप करते वक्त, एंड आसानी से टाइप करने के लिए, स्पीड करने के लिए टाइपिंग। और भी है बहुत सारे, जैसे फंक्शन की शॉर्टकट्स हैं। फंक्शन कीज़ F1 किसी एप्लीकेशन में हेल्प फाइल खोलता है, F2 रीनेम करता है ऑब्जेक्ट को, विंडोज़ के डेस्कटॉप में फाइल को रीनेम करने के लिए। F3 जो है, शिफ्ट प्लस F3 करने से सर्च होता है फाइल, शिफ्ट प्लस F3 सर्च करता है फाइल। ओके, फिर F4, ऑल्ट प्लस F4 से फाइल बंद होती है या विंडो क्लोज होता है, या फिर सेव्स फाइल एंड एग्जिट्स, इसके अनेक रूप हैं। ऑल्ट फिर F5 करने से विंडोज़ रिफ़्रेश होता है, ये रिफ़्रेश का शॉर्टकट है। F6 से टास्क बार में जो मेनू है, टास्क बार मेनू सेलेक्ट हो जाता है। F7 से स्पेलिंग एंड ग्रामर, कुछ एप्लीकेशन में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेंजेस या मिस्टेक्स सही करने के लिए।
F8 से कुछ एप्लीकेशन जैसे वर्ड में सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट होता है या पैरा होता है। सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट या पैराग्राफ। F9 से फॉर्मूला अपडेशन। एंड F10 से कुछ एप्लीकेशंस में इसका यूज़ है, जैसे वेब ब्राउज़र को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। अगर समझ लो हमारा ये वेब ब्राउज़र है गूगल क्रोम, F10 दबाने से मैक्सिमाइज़ एंड मिनिमाइज़ होता है, मगर कुछ एप्लीकेशंस में। तो नेक्स्ट है F11। F11 से शिफ्ट प्लस F11 करने से न्यू वर्कशीट खुलता है, न्यू वर्कशीट ऐड हो जाता है एक्सेल एप्लीकेशन में। ओके, ये ट्राई करना शिफ्ट प्लस F11। एंड F12 से फाइल को सेव करते हैं अलग नाम से, या फिर कॉपीज़ बनाने के लिए।